ये काफ्तान ड्रेस मैंने 2 से 3 साल के बेबी का रेडी किया है और एक ये न्यू स्टाइल में मैंने इसको रेडी किया है। इसके जो आर्म होल हैं वो स्क्वायर रखे हैं कुछ इस तरीके से। बीच में मैंने इसमें इलास्टिक लगाया ताकि एक अच्छी सी फिटिंग आए। इसको मैंने आगे से ओपन रखा है और आगे ये डोरी लगाई है मैंने। बच्चों को वियर कराने में ये बहुत इजी है, इसलिए चले आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ मैंने 21 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। इस तरीके से चौड़ाई मैंने यहाँ पे, आपको वैसे तो यहाँ पे 21 शो होगी लेकिन मैंने आगे 1-1 इंच इसको कट कर लिया था, तो आपने 19 या इसको 20 चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं 20-20 इंच चौड़ाई के। और इसका जो आर्म होल है वो यहाँ पे आपने 6 से 6.5 इंच रखना है। ये ऊपर से थोड़ा सा ढलका हुआ होता है। और आर्म होल की जो टीप ली थी वो मैंने यहाँ पे 5 इंच ली थी। इस तरीके से 1/2 इंच का मैंने यहाँ पे शोल्डर का स्लोप दिया था। चेस्ट मैंने यहाँ पे 18 इंच मैंने यहाँ पे चेस्ट का साइज़ रखा था और 18 इंची हिप्स भी रखे थे और 18 इंची कमर, यानी इसकी मैंने स्ट्रेट कटिंग की थी। सिर्फ बैक वाले गले को कटिंग करना है 1.5 इंच चौड़ाई में और 1.5 इंच बैक वाले पीस को कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इस ड्रेस में जो लेस यूज़ हुई है वो 2 गज लेस यूज़ हुई है और इसमें जो फैब्रिक यूज़ हुआ है वो 1.5 गज यूज़ हुआ है। की कटिंग हो चुकी है तो अब फ्रंट वाला जो गला है उसकी भी कटिंग करेंगे। इस तरीके से पेपर पेस्टिंग ली है। 9.5 इंच इसको मैंने लंबाई में लिया है और 6 इंच चौड़ाई में लिया है। 2 इंच चौड़ाई में मैंने इस तरीके से निशान लगाया है और 3.5 इंच इसका मैंने डीप में निशान लगाया है। इस तरीके से राउंड गला बना लिया है। बीच में आपने एक इस तरीके से निशान लगा लेना है और इसको कट कर लेना है। सिर्फ सिलाई का जितना मार्जिन हो सके आपने बारीक सा उतना ही इसको कट करना है। तकरीबन आप जब इंची टेप से नापेंगे तो जो एक सूत होता है बस उसी के अकॉर्डिंग इसको आपने कटिंग कर लेना है। इस तरीके से एक फैब्रिक पे रख के इसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखें ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। सेंटर में हमने इसके एक निशान लगाना है। जो फ्रंट वाला पीस है वो लेना है, उस पर भी आपने सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेना है और इस तरीके से ये गला रख के और सिलाई लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। सेंटर से भी कट कर लेना है। स्मॉल कट्स लगा लेने हैं और इसको फोल्ड करके आयरन से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। एक की तरफ से आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके या तो आप तुरपाई कर लें या फिर आपने मशीन से एक सिलाई लगा देनी है। अब एक पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी, उसको मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली थी, तो ये टोटल 1 इंच की रेडी हो गई है। ऊपर से भी मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई कर ली थी। अब तकरीबन आधा इंच आपने हाफ इंच छोड़ के और सिलाई लगानी है सिर्फ एक तरफ। और ये मैंने डोरियाँ 2 रेडी की थी। तकरीबन इनकी जो लेंथ थी वो 10 से 11 इंच थी। तो 2 डोरियां हैं ये और इसको ऐसे रख के हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो हम डोरियां लगाएंगे इसके लिए हमें बटन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ यही डोरियां हम बांध देंगे। फ्रंट वाला नेक रेडी हो गया था। अब इसकी शोल्डर की सिलाई करेंगे। इस तरीके से आपने एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इस तरीके से आपने यहाँ से यहाँ तक लगानी है। तो सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब पीछे की पट्टी जो गला है वो रेडी करेंगे। तो 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने ये पट्टी ली है, इसको एक सिलाई लगाएंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो बैक हमारा जो नेक है वो भी रेडी हो गया है। आर्म होल के लिए एक अलग से पट्टी लेंगे। इसकी जो पट्टियों की चौड़ाई है वो 12 इंच लेंथ है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं फैब्रिक के। इनकी मेजरमेंट आप देख लीजिए। शर्ट वाले पीस को इसके नीचे रखेंगे और शर्ट वाला जो पीस है वो ऊपर रखेंगे। इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई यहाँ पे लग चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका जो हमने फैब्रिक लिया था उसको कट कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे ज़ीरो वाली जो बुकरम आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी सिलाई आगे पीछे ना हो। ज़ीरो वाली जो बुकरम होती है वो आप लगा लें इसको और फिर इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लें।
दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए आपने इसके ऊपर इस्तरी लाजमी करनी है, इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है, कपड़ों में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखें दोनों हमारे आर्म होल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ, तो ये वाली लेस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख के लगा लूँगी। वाइट कलर में मैंने यहाँ पे ये GPO लेस ली है सीक्वेंस वाली। आर्महोल की यहाँ पे लेस हो चुकी है और मैंने इसको इस तरीके से सेट भी कर लिया था। अब इसके जो आगे फ्रंट वाला इलास्टिक है वो लगाएंगे। तो आपने शोल्डर से यहाँ पे 9 इंच का एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, और फिर जो हमारी कमर वाली साइड है वहाँ से आपने 3.5 इंच का दोनों तरफ से छोड़ना है। देखें इस तरीके से आपने 3.5 इंच का इस तरफ से निशान लगाना है, 3.5 इंच का इस तरफ से निशान लगाना है। अब इलास्टिक लेना है। इलास्टिक की चौड़ाई आपने 7 से 8 इंच लेनी है। तो इस तरीके से आपने टोटल 10.5 से 11 इंच की ये चौड़ाई बनती है कमर की। तो यहाँ पे 7 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है और ये वाले एरिया पे जहाँ से मैंने निशान लगाया है उस पे लगा दूँगी। सेम आपने फ्रंट पे भी इसी तरीके से नापना है। 9 इंच का लेंथ में नापना है, 3.5 इंच का इस तरीके से साइडों से नापना है और फिर 3.5 इंच का दोनों तरफ से आपने निशान लगा देना है। और यहाँ भी 7 इंच का तकरीबन इलास्टिक लेना है और वो इस निशान के ऊपर रख के आपने इलास्टिक पे एक सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें इलास्टिक हमारा दोनों तरफ से लग चुका है, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। अब इसकी साइडों की सिलाई कर देंगे। साइडों की यहाँ पे सिलाई मैंने 1-1 इंच का दबाव चेस्ट की तरफ से लिया था और बाकी स्ट्रेट मैंने इसमें एक सिंपल सिलाई लगा दी। नीचे से यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया था तकरीबन 1-1 इंच का, और ये वाली जो लेस है इसके मैं चारों तरफ से ये लेस लगा दूंगी आगे पीछे। आप चाहें तो बस इसको सिंपल सिलाई भी कर सकते हैं और लेस है तो आप लेस भी लगा दें। तो ये हमारा ड्रेस रेडी हो गया था काफ्तान। आगे इस तरीके से मैंने बताया कि मैंने डोरी लगा दी थी। आप लोग देख सकते हैं ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू डिज़ाइन मैंने बनाया है और आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र रेडी किया था। ट्राउज़र की जो लेंथ थी वो 22 इंच और इसको मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र रेडी किया है इस तरीके से। ट्राउज़र की वीडियो बहुत बार मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये थी हमारी इस काफ्तान ड्रेस की फ़ाइनल लुक। आप लोग अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।